बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज 10 मुहर्रम उल हराम है और हम कमेटी चौक में मौजूद है। हमारे साथ अल्लामा हुसैन मुक़द्दसी जो सरबराह हैं नफ़ाद फ़िक़्ह जाफ़रिया तहरीक नफ़ाद फ़िक़्ह जाफ़रिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कि योम अशूर के हवाले से जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं वो आपको कैसे लगे, और उसके बाद हम हुसैन और हुसैनियत पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सिक्योरिटी इंतज़ामात गवर्नमेंट का एक अखलाकी फ़रीज़ा है कि तमाम जो प्रोग्राम हैं, चाहे वो मीलाद के प्रोग्राम हैं, मिलाद नबी के हैं, या अज़ादारी सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम हैं, वो गवर्नमेंट का इंतज़ामिया का एक अखलाकी फ़रीज़ा है कि वो उसको ahsan तरीके से निभाए और तमाम चीज़ों पर नज़र रखे। इसलिए कि इस वक्त दुनिया में जो दहशतगर्दी है वो पूरे आलम इस्लाम के लिए है, और जो तागूती और इस्तेमारी और इस्तकबारी ताकतें हैं वो ये चाह रही हैं कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी पैदा की जाए, इंतशार और इख्तलाफ पैदा किया जाए और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। और आप देख रहे हैं कि इस हवाले से मुहर्रम से पहले भी इस तरह के सानियात किए जाते हैं ताकि एक खौफ व हरास पैदा किया जाए। और मुहर्रम के दौरान भी जैसा कि आपके इल्म है कि कल का दिन जो गुज़रा है वो शाम दमिश्क में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए अक़दस के बाहर जो है वो 3 धमाके हुए हैं और 40 के करीब जो है मोमिन शहीद हुए हैं। इसी तरह जो है वो अफ़गानिस्तान में जो है वो इस तरह की आज़ादारी पर रुकावटें डाली गई हैं और 2 दिन जो है वो जुलूस और सारे आज़ादारी के प्रोग्रामों को पाबंदी लगा दी गई है। और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि आज़ादारी को महदूद करने के लिए बाज़ इदारों ने यह कानून पास किया है कि भाई इजाज़त। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वादे किया, अब भी वादे कर रहे हैं कि आज़ादारी हमारी शरअ हयात है, इबादत है, सादत है और ज़मानत निजात है। ना हमारे आबा व अजदाद ने इस पर पाबंदी कबूल की है, ना हम करते हैं, ना हमारी आइंदा आने वाली नस्लें इसे कबूल करेंगी। ये हमारा आइनी अखलाकी हक़ है जो कुरान ने भी दिया है और आइन पाकिस्तान ने भी दिया है। लिहाजा आज़ादारी के हवाले से इस तरह के जो मसाइल हैं, और बिलख़स आज जो आप देख रहे हैं कि हमें साफ़ी बरादरान ने भी कहा है कि उनको भी अंदर आने से रोका गया। देखें, जब साफ़ी बरादरान को आप रोकेंगे तो वो ये पैगाम हुसैनियत किस तरह आगे लोगों तक पहुँचेगा, ये पैगाम अशूरा किस तरह पहुँचेगा। इसलिए हम समझते हैं कि इंतज़ामिया को हर तरह से हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए और तमाम तर इंतज़ामात, चाहे वो सिक्योरिटी के हों चाहे वो बाकी मामलात हों, हर चीज़ पर जो है उनको एक ख़ास तवज्जो और संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कि इस मुल्क के जितने बासी हैं, तमाम सुन्नी शिया बरादरान जो हैं, उनके दरमियान कोई जो है वो इख्तलाफ नहीं है। ये तो दुश्मन चाह रहा है, कोई इख्तलाफ नहीं है। यहाँ पर हमारे बरादरान सबीलें लगा रहे हैं, यहाँ पर हमारे बरादरान आज़ादारी में मसरूफ़ हैं, यहाँ पर हमारे बरादरान सुन्नत जो है वो मतमदारी में मसरूफ़ हैं। तमाम सिलसिलों में वो मौजूद हैं। सुन्नी शिया का कोई मसला नहीं है। ये जानबूझकर इस तरह के अफरा तफरी और इस तरह के मसाइल पैदा किए जाते हैं ताकि लोगों पर वादे किया जाए और पैगाम हुसैनियत जो आम ना हो सके। तो हम सकते हैं कि सारे मसाइल पर गवर्नमेंट को, इंतज़ामिया को संजीदगी के साथ जो है वो तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। और उनको जो रियायतें हैं, साफ़ी बरादरान को अंदर आना है या आज़ादारों के लिए आना है, तो हर तरह से जितनी सहूलियात आप दे सकते हैं, ये रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देख रहे हैं। उनके बारगाह में उनके नवासे का पुरसा पेश करने के लिए सारे आ रहे हैं, तो सब का ख्याल रखना चाहिए। जी बिस्मिल्लाह। जैसा कि आपने फरमाया, बड़ी तफसीली बात की है कि सरकार फरमाते हैं मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और जो आपने फरमाया बिल्कुल ये उसी चीज़ की अक्कासी है कि मौला अली से मुराद जो है सरकार ने फरमा दिया कि खाली मैं नहीं, ये सब जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो इसके ऊपर जो आपने बात की बड़ी अच्छी है, इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा। मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। बिस्मिल्लाह। ये तो कुरान मजीद की देखिए आयत है, मकाम ख़ौम गदीर पर जो है वो या ये रसूल बल्लिग तबलीग कीजिए, और उस मकाम पर रसूल खुदा ने मकाम ख़ौम गदीर पर मौला अली अलैहिस्सलाम के वाले से 7 घंटे पर मुश्तमिल खुतबा दिया, और उसमें यह फरमाया कि जिस चीज़ का मैं मौला हूँ उसका मेरा भाई अली मौला है। और ये सिलसिला उनकी औलाद में भी है, और मौला हुसैन भी मौला थे और हैं और क़यामत तक रहेंगे। उन्हीं के सिलसिले आज़ादारी को आम करना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।